बताते हैं कि ऋण पर ब्याज की गणना किस तरीके से करते हैं। अगर मकान संपत्ति चैप्टर में कुछ चीज हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को तो ये ऋण पर ब्याज की गणना। ऋण पर ब्याज की जब हम गणना करते हैं यानी कि बैंक को हम जब ऋण पर ब्याज चुकाते हैं मकान खरीदने के लिए या बनाने के लिए या पुनर्निर्माण या फिर मरम्मत के लिए, जब हम बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक को हमें क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। अब जब हम बैंक को ब्याज देंगे हमें दो तरीके से देना पड़ता है, दो अवधि का हमें ब्याज देना पड़ता है। तो उस सब चीज को बताएंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि मकान संपत्ति का जो खास टॉपिक है वो ये है कि ऋण पर ब्याज की गणना। अगर किसी विद्यार्थी को अगर मकान संपत्ति चैप्टर के अंतर्गत अगर ऋण पर ब्याज की गणना आ गया, वो सीख गया, तो मकान संपत्ति जो चैप्टर है, मकान संपत्ति चैप्टर उसके बिल्कुल पानी जैसा एकदम सरल लगेगा उसको। मकान संपत्ति चैप्टर इतना आसान है, सिर्फ थोड़ा एक ही चीज एक ही टॉपिक पे सबको डाउट जाता है यहाँ पे, ऋण पर ब्याज की गणना। ऋण पर ब्याज की गणना इतना हार्ड क्यों जाता है, क्योंकि उसमें हमें निर्माण अवधि निकालना पड़ता है, गत वर्ष का ब्याज देना पड़ता है, निर्माण अवधि का ब्याज देना पड़ता है। अब जो निर्माण अवधि है वो निर्माण अवधि है क्या चीज, कौन सा अवधि को हम बोलते हैं निर्माण अवधि, तो सब चीज बताएंगे, देखते रहे हम पे। तो शुरू करते हैं अभी कि ऋण पर ब्याज की गणना किस तरीके से करते हैं। तो ऋण पर ब्याज की गणना हम करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले दो अवधि को हमें ब्याज देना होता है, ठीक है। हम अगर बैंक से लोन लेते हैं, चाहे मकान खरीदने के लिए हो, बनाने के लिए हो, मरम्मत या पुनर्निर्माण, किसी भी काम के लिए क्यों ना हो, अगर हम बैंक से ऋण लेते हैं और मकान बनाते हैं, खरीदते हैं या पुनर्निर्माण या फिर मरम्मत करवाते हैं, तो जब भी हम बैंक से ऋण लेंगे मकान के लिए तो बैंक को हमें क्या देना पड़ता है, हमारा जैसे ही हमारा घर रेडी हो जाता है, घर बनकर तैयार हो जाता है, मकान बनकर तैयार हो जाता है, तो उसके बाद हमें बैंक को ब्याज चुकाना पड़ता है। बैंक से जो ऋण लेंगे वो ऋण तो हमें वापस करना पड़ेगा, साथ में हमें एक्स्ट्रा ब्याज भी देना पड़ेगा, जितना अवधि के लिए हम उसके पैसे को रखेंगे तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज को हम इस तरीके से देंगे कि सबसे पहला हमारा रहेगा गत वर्ष का ब्याज, गत वर्ष का ब्याज, और दूसरा रहेगा हमारा निर्माण अवधि का ब्याज, निर्माण अवधि का ब्याज। हमें यहाँ पे दो अवधि का ब्याज देना पड़ता है, निर्माण अवधि और गत वर्ष। तो गत वर्ष का ब्याज मतलब जो हमारा वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, जो भी वित्तीय वर्ष हमारा अभी चल रहा है वही हमारा गत वर्ष हो गया, तो वही गत वर्ष का ब्याज हमें यहाँ पे चुकाना पड़ता है। उसके बाद निर्माण अवधि क्या है, निर्माण अवधि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, निर्माण अवधि का मतलब क्या है। निर्माण अवधि का मतलब होता है कि बैंक से जिस तारीख को हम ऋण लिए हैं उस तारीख से लेकर के हमारा मकान बनकर तैयार होने की तिथि तक, मकान बनकर तैयार होने के दिन तक, जो भी जितने भी साल होता है, 2 साल 3 साल, या फिर हम महीने में देखेंगे तो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीना, कितना महीना होता है, यहाँ पे हमें महीना में गिनना पड़ता है, तो कितना महीना होता है उतने को ही अपन निर्माण अवधि बोलते हैं। मतलब कब ऋण लिए हम लोग, बैंक से कब ऋण लिए हैं उस तारीख से लेकर के मकान बनने की तिथि तक, मकान बनने की तिथि तक जो इस बीच में जिस तारीख को ऋण लिया और जिस तारीख को मकान बनकर तैयार हो गया, इन दो डेट के बीच में जो भी समय अवधि बनता है उसी को हम बोलते हैं निर्माण अवधि, ठीक। मकान कब बना और ऋण कब लिए थे, ऋण लेने की तिथि से मकान बनने की तिथि तक जो भी समय अवधि बनता है, जो भी डेट यहाँ पे जितना भी महीना या साल बनता है उसको अपन निर्माण अवधि बोलते हैं। तो निर्माण अवधि हो गया। अब इसकी गणना कैसे करें, तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स ने बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण लिया मकान बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, और वह मकान 30 नवंबर 2022 को बनकर तैयार हो गया है। तैयार हो गया है और उस ऋण पर बैंक 12% से
ब्याज चार्ज करता है, ब्याज चार्ज करता है और ऋण लेने की तिथि 1 अगस्त 2019 है और हमें ऋण पर ब्याज की गणना करनी है। यह है आपके पास क्वेश्चन कि मिस्टर एक्स ने बैंक से ऋण लिया है 10 लाख का। बैंक से ऋण लिया किस तरह? मकान बनाने के लिए। मकान बनाने के लिए 10 लाख का ऋण लिया। ध्यान से देखिए आपके, ये मेन टॉपिक है हमारा मकान संपत्ति चैप्टर का, फोकस दीजिए यहाँ पे। तो 10 लाख का यहाँ पे ऋण लाया है उसने बैंक से, मकान बनाने के लिए लिया है ऋण, और वह मकान कब बनकर तैयार हो गया? 30 नवंबर 2022 को तैयार हो गया है और मकान यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। और उस ऋण पर बैंक कितना परसेंट ब्याज लेता है? उससे 10 लाख का ऋण लिया है और बैंक उससे 12% की दर से ब्याज लेता है, ब्याज चार्ज करता है। और ऋण लेने की जो तिथि था वो 1 अगस्त 2019 को था, यानी कि 1 अगस्त 2019 को ऋण लिया है और मकान बनकर तैयार हो गया 30 जून 2022। तो मकान ऋण लेने की तिथि से मकान बनने की तिथि दोनों के बीच में जो भी हमारा डेट रहता है, जो भी समयावधि बनता है, उसी को बोला जाता है निर्माण अवधि। 2019 से 2022 तक इन दोनों साल, इन दोनों वर्षों के 2019 से लेकर के 2022 तक इनके बीच में जो भी यहाँ पे बन रहा है, जितने साल बन रहा है, 2 साल 3 साल, जो भी समयावधि बन रहा है, इसी को बोला जाता है निर्माण अवधि। तो हमें किस तरीके से गणना करना है? सबसे पहले गत वर्ष का एकदम सिंपल रहता है। आपने 10 लाख का ऋण लिया था तो 10 लाख का ऋण 10 लाख इंटू कितना परसेंट ब्याज लेता है बैंक? उससे 12% ब्याज लेता है, तो 12%, 12/100, कुछ नहीं करता है, 12% की दर से ब्याज लेता है। तो गत वर्ष में एकदम सिंपल रहता है, जितना परसेंट से ब्याज लेता है उतने ही परसेंट से आपने काट के ब्याज चुकाना होता है गत वर्ष में। तो 0 0 0 0 कितना बच गया? आपने 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए ब्याज बन रहा है गत वर्ष में, इस वर्ष में, यानी कि जो हमारा 2022-23 चल रहा है इसमें, गत वर्ष में। उसके बाद निर्माण अवधि में कैसे करना है? ये सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे है, सबसे जो हेवी लगता है सभी चीज लोगों को यही पे लगता है। निर्माण अवधि में ऋण पर ब्याज जो टॉपिक है हमारा वो हार्ड है सभी लोगों के लिए, आप हार्ड, सबको हार्ड लगता है यहाँ पे। तो ऋण पर ब्याज की गणना जब हम करने आते हैं यहाँ पे, उसमें दो टॉपिक में काम करना पड़ता है। सबसे पहला हमारा गत वर्ष और दूसरा हमारा निर्माण अवधि। तो गत वर्ष तो एकदम आसान हो गया, यहाँ पे जो भी अमाउंट, जितना भी उसने पैसा लाया था ऋण के रूप में, ऋण की राशि और जितना परसेंट से ब्याज लेता है वो ब्याज यहाँ पे काट के लिख दिए। 1,20,000 है तो बाहर निकाल दिया हमने। ये हो गया गत वर्ष। गत वर्ष आसान है, अब बच गया एक हो गया जो बहुत आसान है गत वर्ष। अब आ गया दूसरा हमारा निर्माण अवधि। अब निर्माण अवधि पे जो ब्याज की गणना करता है वही यहाँ पे मेन चीज है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो 10 लाख का ऋण लाया था उसने बैंक से और 12% से ब्याज चार्ज होता है, गुना कितना महीना, यानी कि यही मेन चीज है निर्माण अवधि। ऋण लिया था 1 अगस्त 2019 को और मकान बनकर तैयार हो गया 30 नवंबर 2022 को। तो इन दो डेट के बीच में 2 साल 2019 से लेकर के 2022 तक इनके बीच में कितना समयावधि हो रहा है, कितना वर्ष, 2 साल 3 साल जो भी हो रहा है उसको हमें यहाँ पे गिनना पड़ेगा। ये गिनने वाला काम ही सबसे मेन चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे महीना कितना वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसके लिए जगह छोड़ देना है क्योंकि अब यहाँ पर नहीं गिने हैं, गिनेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे। उसके आगे और क्या रहता है यहाँ पे 1/5। अब यहाँ पे 1/5 का मतलब क्या है? जो निर्माण अवधि का ब्याज होता है हम बैंक वालों को हम बैंक को जो ऋण बनता है यहाँ पे निर्माण अवधि का जो भी ब्याज बनता है उस ब्याज की राशि को हम बैंक वालों को 5 किस्त में पेमेंट करते हैं। एक साथ एक बार में एक मुश्त राशि को भुगतान नहीं करते हैं, 5 किस्त में बांट के आराम से एक किस्त करके देते हैं। इस कारण से हमें 1/5 लिखा जाता है। इसका मतलब जो भी ब्याज बनेगा हमका 5 किस्त में थोड़ा थोड़ा करके अपन उसको पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे बच गया 20 में हमारा महीना गिनना, कितना महीना हो रहा है निर्माण अवधि। देखिए यहाँ पे जब ऋण लिया था वहां से लेकर मकान बनने की तिथि तक जो अवधि बन रहा है निर्माण अवधि, उस अवधि को आपको गिन के लिखना है कि एक साल में जो 12 महीना हो रहा है,
कि 36 महीना हो रहा है कि 48 महीना हो रहा है, कितना महीना हो रहा है यहाँ पे गिन के हमें लिखना है। फिर इसको काट के जो ब्याज आएगा वो ब्याज हमें बैंक को चुकाना पड़ेगा। तो यही सबसे मेन चीज। देखो सबसे पहले में क्या निकालना है, डेथ जो बहुत आसान था। अब आगे निर्माण अवधि में ये भी तो सरल था, बस 10 लाख लिखना 12% काट देना, कम नहीं कर पाएगा, ये भी आसान है। 1/5 किस्त। अब जान लिया हो कि निर्माण अवधि के ब्याज को 5 किस्त में पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए 1/5 यहाँ पे भी लिख दिए। अब बच गया हमारा बीच में छोटा सा टुकड़ा जो कि हम महीने गिनते हैं। बस ये अगर सीख गए तो पूरा ऋण पर ब्याज करना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। निर्माण डेथ वर्ष सीख लिए, निर्माण अवधि का आधा से ज्यादा सीख लिए, बस बीच में छोटा सा टुकड़ा है वो हमारा अवधि निकालना है हमें, तो उसको हम गिनेंगे, उसको हम एचपी गिन देते हैं। अब देखा हमें निर्माण अवधि की गणना किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऋण कब लिया। ऋण लिया अगस्त 2019 को, तो 1 अगस्त 2019 को ऋण लिया है और 2022 तक हमें चल रहा है, ठीक है। 2022 को मकान बनकर तैयार हो गया, तो 2022 तक हमें चल रहा है। तो 1 अगस्त 2019 से हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे वित्तीय वर्ष को फॉलो करना है, वित्तीय वर्ष की तरफ नजर डालना है, वित्तीय वर्ष को देखना है कि हमारा वित्तीय वर्ष अप्रैल में स्टार्ट होता है और खत्म हमारा 31 मार्च को होता है। तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल से लिखना चाहता हम 1 अप्रैल से लिखना चाहिए था, पर हम 1 अप्रैल से क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि अप्रैल महीने में हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट जरूर होता है, लेकिन उसने ऋण जो है कि अप्रैल महीने में नहीं लिया था, इस कारण से हम शुरुआत में यहाँ पे अप्रैल नहीं लिखे। जिस तारीख को ऋण लिया उसी तारीख को लिखे हैं, लेकिन बाकी जितने साल हैं पूरा हम वित्तीय वर्ष को फॉलो करेंगे। तो वित्तीय वर्ष यहाँ पे खत्म होता है 31 मार्च 2020, 2019 से 2020। फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020, यानी कि मार्च के बाद हमारा अप्रैल, फिर यहाँ से शुरू होकर हमारा खत्म होगा 31 मार्च 2021। 2019 से 2020, 2020 से 2021। ऐसा क्यों, साल क्यों चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 तक यहाँ पे रहेगा। दिसंबर के बाद तो जनवरी आ जाएगा, जनवरी में क्या हो जाएगा, साल चेंज हो जाएगा, 19 का 20 हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे ऐसा बीच में चेंज हो जाता है। जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो वर्ष के बीच में यहाँ पे चेंज हो जाता है। 2019 है तो 20 हो जाएगा, तो 19-20 कहलाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, 20-21 हो जाएगा। वित्तीय वर्ष एक नहीं रहता कि 2019 2020 ऐसा है, 20-21, 21-22, 22-23 ऐसा रहता है हमारा वित्तीय वर्ष, लेकिन बीच में हमारा दिसंबर के बाद वो चेंज हो जाता है इस कारण से। अब यहाँ पे अप्रैल से मार्च 2021 तक, अब मकान बनकर रेडी हुआ 22 को, तो हमें और बनाना पड़ेगा आगे, ऐसा सर्कल और बनाना है यहाँ पे, आगे जाना है। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब ये मार्च 2022, लेकिन मकान बनकर कब तैयार हुआ, नवंबर महीने में, गर्भा महीना में। ये तो तीसरा महीना मार्च महीना, लेकिन रेडी हुआ मकान बनकर तैयार हुआ नवंबर महीने में, गर्भा महीने में। तो यहाँ पे मार्च के बाद हमारे क्या आएगा, मार्च के बाद हमारा फिर से वही 1 अप्रैल 2022, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे मकान बनकर तैयार हो रहा है। जबकि हमारा वित्तीय वर्ष कब खत्म होता है, 31 मार्च 2023 को खत्म होता है। पर हमें 2023 नहीं गिन रहे, रीजन क्या है, यहाँ पे 2022 को मकान तैयार हो रहा है, इस कारण से 2023 हमें गणना नहीं करना है, 2023 को नहीं गिनना है, एक कारण। दूसरा कारण और बताता हूँ आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ष होता है हमारा, ये लास्ट वाला नहीं, जितना सारा है हमें 31 मार्च टच करना चाहिए। 31 मार्च को टच करके मतलब 31 मार्च पूरा कर लेना चाहिए। अगर 31 मार्च जो भी सर्कल है, जो भी वर्ष है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष का मैं एक सर्कल बनाया हूँ, जिस भी वर्ष में 31 मार्च को टच नहीं कर पाएगा उसी साल को हम कैसे करें। जैसे देखिए यहाँ पे 1 अगस्त से मैं 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक लिखा हूँ, क्या ये साल कंप्लीट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। बात यह है कि 2019 को ऋण लिया है और 2022 को मकान बनकर तैयार हुआ, तो 2019 से लेकर के 2022 तक इन दोनों वर्ष के बीच में, दोनों डेट के बीच में जितने सारे साल रहेगा सब पूरा फुली कंप्लीट रहेगा। तो 2019 में ऋण लिया है तो 19 से 20 हो गया, 20 से 21 हो गया, फिर 21 से 22, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला वर्ष में क्या हो रहा है।
अगर यहाँ पे बोलता कि ये जो नवंबर में रेडी हो रहा है 11वां महीना, अगर बोलता कि मार्च या फिर मार्च को कंप्लीट होने के बाद अप्रैल में रेडी हो जाएगा, तो मार्च महीना टच करना चाहिए, मार्च महीना कंप्लीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नवंबर में रेडी हो रहा है, यहाँ पे 30 नवंबर 2022 को यहाँ पे रेडी हो रहा है। फिर नवंबर के बाद दिसंबर में क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा, पर 2023 तो कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पे बोला 2022 को भी नवंबर महीने में। तो नवंबर महीना में यहाँ पे मकान बनकर तैयार हो रहा है, और इस साल कंप्लीट होने में कितना महीना बचा है यहाँ पे देखिए, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना अभी तक बचा है। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना बचा है यहाँ पे साल कंप्लीट होने में। अगर ये साल कंप्लीट हो जाता तो अपन इसको गिनते, हम अपने निर्माण अवधि के अंदर इसको गिनते लेते, पर ये वाला साल कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट जरूर होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को पूरा होना चाहिए था, कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन 31 मार्च नहीं, उससे पहले मकान बनकर तैयार हो गया है, 30 नवंबर को मकान बनकर तैयार हो गया है। तो 30 नवंबर तक कितना महीना होता है यहाँ पे, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना, यहाँ पे 8 महीना हो रहा है, और उधर हमारा 4 महीना बच रहा है। तो 8 में इस साल का हमारा 12 महीना होता है, इस साल में एक साल में हमारा 12 महीना होता है। 12 महीना में से 8 महीना पूरा किया, जबकि यहाँ पे 4 माह पूरा नहीं किया। यहाँ पे 8 महीना पूरा कर रहा है, इस 12 महीने में से 8 महीना पूरा कर पा रहा है, और 4 महीना बच रहा है। 4 महीना पूरा नहीं हो पा रहा, मतलब पूरा साल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उससे पहले ही हमारा मकान बनके रेडी हो रहा है। इस कारण से ये वाला साल हम नहीं गिन सकते, कैंसिल हो गया, वाला साल हम गिन ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा 12 महीना नहीं हुआ, 12 महीने से पहले, लेकिन 8 महीने के बाद ही यहाँ पे मकान बनकर तैयार हो गया है। 9वां 10वां 11वां 12वां 4 महीना बच रहा है 31 मार्च को टच करने के लिए। मैं शुरू में बोला था कि 31 मार्च को टच करना चाहिए, 31 मार्च को फॉलो करना पड़ेगा, वित्तीय वर्ष को देखना है यहाँ पे। तो ये फॉलो नहीं कर पाया, मतलब ये 31 मार्च को पूरा नहीं कर पाया, इस कारण से हम लोग ये वाला वर्ष नहीं गिन सकते, कैंसिल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी भी बनाएंगे, जब भी यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे, लास्ट वाला जो ईयर रहेगा, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे तो वहीं पे कैंसिल। तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्रैल से मार्च तक ये कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे 12 महीना, अप्रैल से मार्च तक यहाँ पे 12 महीना, और अगस्त से यहाँ पे मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना हो रहा है यहाँ पे, 8 महीना। तो 12 में 24 और उधर 8 कितना हुआ, हमारा 32 महीना हो रहा है यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, 8 + 12 + 12, टोटल 32 महीना हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 32/12, यानी कि हमारा एक साल में 12 महीना होता है, और टोटल हमारा 32 महीना हो रहा है, तो 32/12 हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको काटना है इस प्रकार से, और 1/5 मतलब 5 किस्त में हम पेमेंट करते हैं इसकी ब्याज को, इस कारण से यहाँ पे 1/5 लिखा जाता है। तो 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 12% 1,20,000, उसका हमें काटना है 32/12, फिर गुना 1/5 किस्त में उसको पेमेंट करना है 64,000 रुपए, 64,000 आ रहा है इसका काट के, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऋण पर ब्याज गत वर्ष का निकला था 1,20,000, और निर्माण अवधि का निकला है 64, टोटल कितना हम ऋण पर ब्याज चुका रहे हैं यहाँ पे 64, और 1,20,000 को प्लस करेंगे तो टोटल हम 1,84,000, टोटल हम 1,84,000 रुपए का ब्याज हम बैंक वालों को देंगे, 1,84,000। तो यहाँ पे जो हम 10 लाख का ऋण लिए हैं, बैंक से जो 10 लाख का ऋण लिए हैं, उस 10 लाख को तो पेमेंट करना पड़ेगा, साथ में यहाँ पे 1,84,000 का ब्याज भी देना पड़ेगा, यहाँ पे 1,84,000 ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 लाख का 12% काट दे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डायरेक्ट 1,20,000 आ गया। निर्माण अवधि में आए हैं 10 लाख का 12% सबको आता है काटना। उसके बाद हम जानते हैं कि जो निर्माण अवधि का ब्याज होता है, हम 5 किस्त में बैंक को पेमेंट करता है, 1/5 यहाँ पे लिखना है। अब बड़ी बात आ गया यहाँ पे महीना गिनना, कैसे महीना गिनेंगे, तो
सबसे पहले आपको देखना है कब ऋण लिया, यहाँ पे ऋण लेने की तिथि से मकान बनने की तिथि तक का सर्कल बनाना है। तो 2019 में ऋण लिया है तो अगस्त 2019 से मैंने आप स्टार्ट कर दिया, अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, फिर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2022 को ऋण हो गया, पर मैं 2023 तक क्यों लिखा, रीजन क्या है? अब रीजन ये है कि नवंबर महीने में रेडी हुआ है, तो नवंबर महीना में यहाँ पे 31 मार्च 2022 हो गया कंप्लीट, हमारा वित्तीय वर्ष पूरा हो गया। मार्च के बाद हमारा होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे मकान रेडी हो रहा है। और मकान रेडी हो रहा है 8 महीना, इस साल का हमारा 12 महीना होता है, 12 महीने में से 8 महीने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 4 महीने बचा है, तो 4 महीने कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस कारण से वाला साल हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, इस कारण से मुझे 2023 में लिखना पड़ गया था सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे। तो सर्कल बनाने ना बनाने वाला साल तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि नवंबर में रेडी हुए तो साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 8 महीने हुआ, 4 महीने बचे कंप्लीट करने के लिए, तो पूरा 12 महीने से पहले यानी कि 4 महीने पहले मकान बनकर रेडी हो गया था, पूरा 12 महीने यहाँ पे नहीं हो पाया था, तो इस कारण ये वाला साल कैंसिल। फिर इसके ऊपर वाला साल फुली कंप्लीट था 12 महीना, फिर भी ऊपर वाला फुली कंप्लीट 12 महीना, और इधर वाला फुली कंप्लीट नहीं था, फिर भी अगस्त को ऋण लिया था, अगस्त से मार्च तक 8 महीना। अब ऐसा मत बोलिए कि इधर हम लोग 4 महीना बचत है, 31 मार्च टच नहीं कर पाया था, तो हम लोग यहाँ पे इस साल को छोड़ दिए, तो यहाँ पे भी तो पूरा नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अप्रैल से चालू होना था, फिर यहाँ पे अगस्त से चालू हो गया, ऐसा क्यों? वो ऋण कभी भी हमें ऋण लेने की तिथि पे ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे स्टार्ट करना, जब भी ऋण ले हमें उसको दे देना, हमें देखना है 31 मार्च पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला साल कुछ भी हो जाए, नीचे वाला देखना है कि 31 मार्च को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर 31 मार्च को टच नहीं कर पा रहा तो ये कैंसिल। तो ऊपर 12 महीना, ये 12 महीने 8 महीने, टोटल 32 महीना किया, तो एक महीने में, एक साल में हमारा 12 महीने होता है, उसमें से 32, ठीक है, तो 32/12 करना है, यानी कि एक साल में हमारा 12 महीने होता है, टोटल उसने 32 महीने किया था, तो 12 महीने यहाँ पे होता है, टोटल 32 महीने, तो 32/12 कर दिया है। तो ये वाला मेन चीज था, जैसे ये वाला आ जाएगा, फिर 1/5 किस्त, आपको तो पता है कि बैंक को हम 1/5 किस्त में पेमेंट करते हैं निर्माण निधि, फिर इसको काट देना 0000, फिर इधर में हम लोग और काट देना, इसको आएगा टोटल 64,000, फिर ऊपर निकला था 1,20,000 और यहाँ पे 64, टोटल मिला के हमारा 1,84,000 रुपए बैंक को ब्याज देना। तो सबसे मेन जो चीज है ये अवधि गिनना, निर्माण अवधि में कितना अवधि हो रहा है ऋण लेने की तिथि से मकान बनने की तिथि तक, यही इसका मेन चीज है। अगर ये किसी को समझ आ गया तो पूरा मकान संपत्ति चैप्टर उसके लिए पानी जैसा एकदम इजी रहेगा, क्योंकि गत वर्ष की गणना करने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। निर्माण अवधि की गणना करना भी आसान है, आधा से ज्यादा तो इसीलिए एकदम इतना तो पूरा यहाँ पे भी है। निर्माण अवधि का यहाँ पे जो 12% काटा तो यहाँ पे भी काटे थे अपन लोग, तो ये जो बहुत मिलता जुलता है। 1/5 की पेमेंट करता आपको याद रखना है, इसको लास्ट में लिख देना है, फिर बीच में जगह छोड़ना है, इसको लास्ट में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, गुना ही होगा। तो ये महीने गिनने आपको क्वेश्चन देख के कब ऋण लिया है और मकान कब रेडी हुआ है, ऐसा सर्कल बनाना है, पूरा आपको महीना गिनना है, लास्ट वाले को फोकस करना है और 31 मार्च को देखना है। यहाँ पे ऊपर में कभी भी ऋण लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब भी ऋण लिया तब से हमें स्टार्ट कर देना है, लेकिन लास्ट वाला वर्ष कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ता है। यहाँ 31 मार्च हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वाला साल कैंसिल, डिलीट वहां से। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे ऋण पर ब्याज की गणना और मकान संपत्ति चैप्टर को पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे। बहुत आसान है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको सर्कल यहाँ आना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता, कुछ डाउट जाते हैं आपको, कुछ गड़बड़ हो जाता है आपसे, तो कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, कमेंट कर दीजिए, आपको वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। आप नहीं है तो आप कुछ टॉपिक बताइए कि आपको समझ नहीं आया, तो उसके लिए आपको दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।